And your ADGP is so powerful, and some person spoken to one of our High Court judge. Judge came and sat with me, and he says, giving an example of transferring of one of the judge to some other district. I will not hesitate to mention the name of a judge also. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। किस तरीके से अब कोर्ट को भी निशाने पर लिया जा रहा है, ये एक के बाद एक चीजें निकलकर सामने आ रही है। पहले नुपुर शर्मा को जब कायदे से फटकार लगाई गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो जिस जज ने फटकार लगाई उसके खिलाफ सवाल खड़े कर दिए गए और सुप्रीम कोर्ट के बारे में न जाने क्या क्या बातें सोशल मीडिया के माध्यम से कही गई। अब उसके बाद एक ताजा मामला और सामने आया है। मामला है कर्नाटक का। कर्नाटक के हाई कोर्ट के जज को धमकी दी गई है, ट्रांसफर कराने की धमकी दी गई है, और वो धमकी से बिना डरे बाकायदे जज साहब ने जवाब भी दिया है। अब आपको उन जज साहब का नाम हम जरा बताते हैं। उन जज साहब का नाम है एचपी संदेश। एचपी संदेश जो कि हाई कोर्ट के जज हैं कर्नाटक के, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मुझे नौकरी से निकालना है, निकाल दीजिए। और जब उनकी धमकी वाली बात आई तो उन्होंने कहा कि किसान का बेटा हूं, जाकर खेती कर सकता हूं, हल चला सकता हूं, खेत जोत लूंगा। यह बात उन्होंने सीधे तौर पर कही है। आप देख रहे हैं इस वक्त माहौल देश में कैसा होता चला जा रहा है। अगर सवाल उठाया जाए राजनीतिक दलों पर, या फिर सवाल उठाया जाए किसी राजनीतिक दल के नेता के ऊपर, या फिर सवाल उठाया जाए भ्रष्टाचारियों के ऊपर, तो धमकी मिलने लगती है। किस बात की? ट्रांसफर की। अब समझिए, अगर ऐसा होगा तो न्याय कैसे होगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। हेडिंग देखिए आप, खबर की हेडिंग है, हिंदुस्तान ने हेडिंग लिखी है कि ट्रांसफर की धमकी पर भड़के कर्नाटक हाई कोर्ट के जज, बोले किसान का बेटा हूं, खेत जोत लूंगा। बेंगलुरु शहरी उपायुक्त कार्यालय के पूर्व तहसीलदार महेश पीएस की जमानत याचिका पर सुनवाई की। महेश पर कथित तौर पर मई 2021 में 5 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप था, जिस पर सुनवाई हो रही थी। और सुनवाई में खास बात निकलकर तब सामने आई क्योंकि जब सुनवाई हुई, उसी सुनवाई के बाद जो मेन एक्यूज था उसको उसके बाद एसीबी ने गिरफ्तार किया, यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने। जिसके बाद सवाल साहब खड़े हो गए कई सारे कि आखिरकार बाद में गिरफ्तार क्यों किया गया। उस आईएएस अधिकारी का नाम था मंजुनाथ, क्योंकि जो रिश्वत लेने की बात कही गई थी वो तहसीलदार ने बताया कि तत्कालीन उपायुक्त जे मंजुनाथ के निर्देश पर घूस की प्राप्ति की गई थी, यानी जो घूस लिया गया था वो जे मंजुनाथ के कहने पर किया गया था। और इस सुनवाई के बाद, जो सोमवार को सुनवाई हुई थी, सुनवाई के कुछ समय बाद ही एसीबी ने आईएएस अधिकारी मंजुनाथ की गिरफ्तारी की जानकारी दी कि हमने मंजुनाथ को भी इस मसले पर गिरफ्तार किया है। जिसके बाद से सवाल खड़े होने शुरू हो गए कि आखिरकार मंजुनाथ को पहले गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, और गिरफ्तार किया गया तो जानकारी पहले क्यों नहीं देगी। इसी बात को लेकर फटकार लगाई थी जज ने, और जिसके बाद जज ने बाकायदे बताया कि हमारे दोस्त ने हमें बताया कि किस तरीके से जो है आपके ट्रांसफर हो सकता है, आप बड़ी जगह से वो कर गए हैं। तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि मैं इन सबसे नहीं डरता हूं। जरा आप सुन लीजिए जज साहब ने क्या कुछ कहा है। And your ADGP is so powerful, and some person spoken to one of our High Court judge. Judge came and sat with me, and he says, giving an example of transferring of one of the judge to some other district. I will not hesitate to mention the name of a judge also. He came and sat by the side of me, and there is a threat to this court. I am going to protect the independence of judiciary at the cost of my judgeship. This should not happen. I will record the same in the order itself. This should not. You people are encouraging such people, state government as well as you are here to protect the institution. You are here to protect the institution, not to do all these things. तो सुना आपने, कर्नाटक के हाईकोर्ट के जज एचपी संदेश ने आरोप लगाए कि उन्हें तबादले की धमकियां दी जा रही हैं। उनका कहना है कि एंटी करप्शन ब्यूरो और एडीजीपी को लेकर की गई टिप्पणियों के चलते धमकियां मिली हैं। एडीजीपी को लेकर की गई टिप्पणियों के चलते ये धमकियां दी गई हैं। हालांकि उन्होंने साफ किया कि वो इस तरह की बातों से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। उन्होंने एसीबी की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे और इसे भ्रष्टाचार का केंद्र बताया था, यानी एंटी करप्शन ब्यूरो को ही भ्रष्टाचार का केंद्र बता दिया गया था। सोमवार को बेंगलुरु शहरी उपायुक्त कार्यालय के पूर्व तहसीलदार महेश पीएस की जमानत याचिका पर सुनवाई की। महेश पर कथित तौर पर मई 2021 में 5 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप था। उन्होंने कोर्ट को बताया कि तत्कालीन उपायुक्त मंजुनाथ, जो मैंने आपको पहले बात बताई कि मंजुनाथ के निर्देश पर घूस ली गई, जिसके बाद कुछ समय बाद एसीबी ने आईएएस अधिकारी मंजुनाथ की गिरफ्तारी कर ली। सोमवार को जस्टिस संदेश ने कहा
कि उनके एक साथी जज ने बताया कि उनका ट्रांसफर हो सकता है क्योंकि इस कृत्य से एडीजीपी उनकी टिप्पणियों से खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि आपके एसीबी और एडीजीपी ताकतवर व्यक्ति लगते हैं, मुझे साथी जज ने बताया कि टिप्पणियों के चलते मेरा तबादला हो सकता है, मैं आदेश में ट्रांसफर की धमकी की बात भी शामिल करूंगा। उन्होंने कहा मैं आदेश जो कह रहा हूं उसमें धमकी की बात भी शामिल की है। उन्होंने कहा कि मुझे डरवर नहीं लगता, ट्रांसफर कर देना है कर दीजिए। जस्टिस संदेश ने कहा कि मुझे किसी बात का डर नहीं है, किसान का बेटा हूं, जमीन जोतने को तैयार हूं, मैं केवल संविधान से जुड़ा हुआ हूं, मैं संविधान को मानता हूं, किसी भी राजनीतिक दल या विचारधारा से नहीं। जज बनने के बाद मैंने कोई संपत्ति नहीं बनाई है, मेरी जो जमीन है वो मेरे पिता की 4 एकड़ है, वहीं जाके काम करूंगा। उन्होंने साथ ही साथ वकील को भी जमकर फटकार लगा क्योंकि वकील वकालत करने आ जाते हैं किसकी, आप जानते हैं किसकी वकालत करने आते हैं, पैसों के लिए कौन सा काम होता है। तो उन्होंने वकीलों पर भी सवाल उठाए कि आप जनता की रक्षा कर रहे हैं या दागियों की, आप जनता के लिए काम करें दागियों की, यह भी कहा। उन्होंने कहा कि एक नेक पेशा है, काला कोट भ्रष्टाचारियों की सुरक्षा के लिए नहीं है, भ्रष्टाचार कैंसर बन चुका है और इसे चौथी स्टेज नहीं पहुंचने देना चाहिए। अधिकारियों को सर्च वारंट से धमकाया जा रहा है और जबरन वसूली की जा रही है। यह बात सीधे तौर पर की जा रही है कि एंटी करप्शन ब्यूरो जो बना, एंटी करप्शन ब्यूरो ही अधिकारियों को धमका रहा है कि तुमको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तुम्हारे खिलाफ वारंट जारी हो जाएगा। तो वहां से भी धमका कर भी एक भ्रष्टाचार, नए भ्रष्टाचार के आयाम दिया जा रहा है। मतलब जो भ्रष्टाचार निरोधक चीजें बनी है, एसीबी बनी, एंटी करप्शन ब्यूरो बना है, वो खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त है। यह बात सीधे तौर पे कर्नाटक हाईकोर्ट के जज ने कह दी। उन्होंने सवाल भी पूछा, पूरा राज्य भ्रष्टाचार के मुद्दों का सामना कर रहा है, अगर विटामिन एम यानी एम मतलब पैसा, तो आप किसी की भी रक्षा करेंगे? जो हो रहा है मुझे सब पता है, कितने मामलों में सर्च वारंट जारी हुआ और कितनों पर अमल हुआ है, यह बात भी उन्होंने कही है, हमको सब पता है, सारी जानकारी है, मैं डरता किसी से नहीं हूं। उन्होंने ये बात साझा करते हुए बहुत सारी चीजें कही हैं और इस पर सवाल भी कई सारे उठे हैं। संजय सिंह है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, जिन्होंने सवाल किया है कि ट्रांसफर की धमकी पर भड़के कर्नाटक हाईकोर्ट के जज, बोले किसान का बेटा हूं, खेत जोत लूंगा। जब जज को धमकी मिल रही है तो न्याय कौन देगा? यह सवाल पूछा गया है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद द्वारा कि अगर ऐसा है तो भैया न्याय की उम्मीद कहां से रखी जाए, जब जज को ही धमकी दी जाएगी, जब जज कोई सुनवाई करेगा तो उसको ही धमकी दे दी जाएगी कि भैया नहीं तुम तो ऐसे ऐसे करो, ट्रांसफर हो जाएगा तुम्हारा, तो न्याय कैसे मिलेगा? विनोद कापड़ी उन्होंने भी ट्वीट किया है कि कर्नाटक हाईकोर्ट के जज जस्टिस एचपी संदेश जैसे सिर्फ एक जज भी देश की हर अदालत में हो जाए तो नेताओं और सरकारों की गुंडागर्दी एक दिन में खत्म हो जाएगी। सीधे तौर पे कहा, एक दिन में ये गुंडागर्दी जितनी है इनकी सब खत्म हो जाएगी। जज साहब को एक फैसले के बाद तबादले की धमकी मिली, तब जज ने कहा कि वो किसी धमकी से नहीं डरते हैं। ये कहा कि अगर ऐसे जज हो जाए, अगर ऐसे जज कार्रवाई करने लगे तो फिर आप समझिए कि ये जो राजनेता है जो गुंडागर्दी करते हैं, इनकी गुंडागर्दी बिल्कुल चल नहीं पाएगी, इनकी हालत खराब हो जाएगी। सीधे तौर पे कहा है। और जज जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मुझे जो मेरे मित्र ने बताया कि जिस तरह की चीजें हो रही हैं, आपको जो है हटाया जा सकता है, आपका तबादला किया जा सकता है, तो उस पर कहा कि मैं डरता वरता नहीं हूं, मुझको हटाना है आज हटा दीजिए, मुझे इस बात की टेंशन नहीं है, मैं घर जाकर अपना खेती बाड़ी कर लूंगा, मेरे पास खेती बाड़ी है, मैंने कोई संपत्ति जज की कुर्सी पर बैठते हुए नहीं की है, नहीं बनाई है, और साफ तौर पर मैं कोई गलत फैसला नहीं करूंगा, मैं संविधान के तहत चलूंगा और संविधान के तहत जो भी बातें होंगी उनका निर्वहन करते हुए आगे बढ़ूंगा, मैं किसी से डरता नहीं हूं। यह बात साफ तौर पर बताकर उन सभी लोगों के कान खड़े कर दिए जो समझते हैं कोर्ट उनके हिसाब से चलेगा। हाल फिलहाल में आपने नुपुर शर्मा का प्रकरण देखा है। नुपुर शर्मा को लेकर जिस तरह की टिप्पणियां की गई, उसके बाद कैसे महापंचायत बुलाई गई, पंचायत में कहा गया कि हम जज के खिलाफ महाभियोग लाएंगे, वेबसाइट्स पता नहीं क्या क्या जज के बारे में लिख रही थी, सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या क्या टिप्पणियां सोशल मीडिया के माध्यम से की जा रही थी, जब नुपुर शर्मा को कहा गया था कि उदयपुर घटना के जिम्मेदार भी नुपुर शर्मा है। तो आप समझ सकते हैं कि देश के हालात क्या हो गए हैं। ये सब समझते हैं कि इनके हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, और ये भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में क्यों हो रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। किस तरीके से कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है और कर्नाटक में जो बड़े सवाल खड़े किए जज साहब ने, उसके बाद से इन लोगों की टेंशन बढ़ी हुई है, इसीलिए धमकियां दी जा रही है। लेकिन धमकी से डरने वाले जज नहीं है, और जज ने साबित कर दिया कि मैं संविधान के तहत चलूंगा और संविधान के तहत जो भी कार्य होगा वो करूंगा, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। ज्यादा करेंगे तो मैं अपने गांव चला जाऊंगा, खेती करूंगा और हल चलाऊंगा। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।